नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र पर ख़बरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली की करकटडुमा अदालत ने दिल्ली फसादात 2020 के 9 मुलज़िमीन को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। अदालत ने मुलज़िमीन को शक का फ़ायदा देते हुए उन्हें राहत दी है। बरी होने वाले अफराद में मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, मोहम्मद शोएब उर्फ छोटू, आज़ाद, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ राजा, अशरफ अली परवेज़ और राशिद उर्फ मोनू शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सदर जमहूरिया के खिताब का बायकाट करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा रुकन असम्बली संजय सिंह ने ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया का खिताब मोदी हुकूमत के झूठे वादों और झूठे दावों का मजमुआ है। इस खिताब में सदर जमहूरिया के अपने कोई लफ्ज़ नहीं। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी सदर जमहूरिया के खिताब का बायकाट करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जवाब दें, आपके दोस्त अडानी ने मुल्क के करोड़ों लोगों का LIC SBI में जमा लाखों करोड़ों रुपए को लूटा है। गुजरात के सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ जिनसी हरासानी केस मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कल ही इस मामले की समाअत हुई थी। इसी सिलसिले में आज फैसला सुनाया गया है। इस मामले में आसाराम समेत 7 मुलज़िमान के खिलाफ मामला 6 अक्टूबर 2013 को दर्ज किया गया था। आसाराम के अलावा तमाम मुलज़िमीन को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रियासत महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कार और बस के माबैन तसादम हो गया, जिसमें मौके पर ही 4 अफराद हलाक हो गए हैं। पालघर पुलिस के मुताबिक ये वाक़या दहानी इलाके में पेश आया है, जहां एक कार मुंबई से गुजरात जा रही थी, तभी कार बेकाबू होकर बस से टकरा गई। औरंगाबाद ज़िला अदालत ने MSAB के दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में AIMIM के रुकन पार्लियामान इम्तियाज़ जलील समेत 16 रहनुमाओं को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, जिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में पुलिस लाइन के करीब वाक़ मस्जिद में गुज़िश्ता रोज़ नमाज ज़ुहर के दौरान होने वाले खुदकश बम धमाके में मरने वालों की तादाद आज बढ़कर 95 हो गई है, जिसकी तस्दीक लेडी रेंडिंग अस्पताल के तर्जमान मोहम्मद आसिम ने की है। पाकिस्तानी मीडिया के मोहम्मद आसिम ने बताया कि इस वक्त अस्पताल में 57 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल में मजमूई तौर पर 157 ज़ख्मी लाए गए थे, जिनमें बेशतर को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद घर भेज दिया गया है। दुबई के इलाका अल मिन्हाद का नाम तब्दील करके हिंद सिटी रखने का ऐलान मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने किया है। इससे कबल 2010 में बुर्ज दुबई का नाम तब्दील करके बुर्ज खलीफा रखा गया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू तैयारा नहीं भेजेगा। बाइडन ने कहा है कि तैयारे नहीं मिल सकते, हालांकि उन्होंने दूसरे शोबों में मदद की पेशकश की है। भारतीय हॉकी टीम के हेड कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। ग्राहम रीड ने वर्ल्ड कप 2023 में भारत की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।